Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. The second Border Gavaskar Trophy is concluded on the third day. It was really quick. Third day is moving day in a test match, and it moved straight out of Kangaroos' hand into India's lap. But it was a bizarre day. Something they were sweeping for some reason, too much of sweep, or which led to their downfall. But वही second test के बारे में हम लोग बात करेंगे. This is a post match analysis for the second test, which was played at Firozshah Kotla. हमारे पास regular panel Rahul Parashar and Rohit Kumar. Welcome. And with that context, opening up the floor for whoever who wants to take it away. By you first. घर पे झाड़ू लगाना भूल गए थे तो मैदान पे लगाना शुरू कर दिए लोग. मतलब इतना खराब परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया का टीम करेगा हम सोचे नहीं थे. हम सही कह रहे हैं. मतलब मैथ्यू हेडन को देखे हैं, गिलक्रिस्ट को भी स्वीप करते हुए देखे हैं, क्लार्क को आगे बढ़ते हुए देख के रन बनाते हुए देखे हैं, डेमियन मार्टिन का बैटिंग देखे हैं, और वहां से ऑस्ट्रेलिया से मतलब 7 अगर उनके पास 7 या 6 जो भी अगर वो लोग बैट्समैन कह रहे हैं, मतलब सबको अपने अपने टेक्निक पर एक बार देखना होगा. स्मिथ जैसा बैट्समैन अगर स्वीप पे आ रहा है तो देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग. मतलब बहुत ज्यादा डेमंस लेकर चल रहे हैं माइंड में. लग रहा है इन लोगों को कि पिच में कुछ ज्यादा ही खराबी है. पिच उतना खराब नहीं है जितना बना के रख दिए. मैच आराम से चौथा दिन जाएगा भाई. 263 रन बना रहे हो, 262 हम बना रहे हैं. आप एक विकेट पे 62-61 रन पे हो. आप क्यों मतलब उतरते ही फर्स्ट ओवर के बाद, मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा था लोगों को करना क्या है. और ऑन टॉप ऑफ दैट कप्तान का पहला शॉट पे जो मतलब बैटिंग था, तो इस मेरे हिसाब से इस डिस्कशन में एक तो उनकी खराब बैटिंग, और हमारे उस हिसाब से अगर अक्षर पटेल का बैटिंग देखिए, मतलब क्या स्मूथ बैटिंग. मतलब कोई आरा तिरछा शॉट नहीं. उसी प्रकार मतलब अगर देखा जाए तो जडेजा, अश्विन, इवन कोहली, एवरीबडी वाज वेरी एश्योर्ड. रोहित शर्मा वाज एश्योर्ड. हाँ, एक बॉल मिस जज हो गया, बोल्ड हो गया फर्स्ट इनिंग में, बट रियली दे विल हैव टू थिंक अगेन. प्रेडिक्शंस आर गोइंग मानिए नहीं मानिए 4. How I would put it कि मतलब स्किल नहीं था. बचपन में जब नेट्स में हम लोग बैटिंग करते थे तो याद है डंटा पड़ता था हम लोग को कोच से, ऊंट जैसा मुंडी उठा के काय बैटिंग कर रहा है, नीचे झुक के खेलो. है जब नेट सेक्शन से बाहर निकलते थे तो पूरा थाइज में, लोअर बॉडी में दर्द होता था. क्यों होता था? बिकॉज झुक के खेलना है. इंडियन कंडीशन में बॉल उतना नहीं उठेगा. ये लोग लगे खड़े खड़े अपना ऊंट जैसा मुंह लगा के मारने, स्वीप एंड कनेक्ट नहीं कर पा रहे. सो इट्स अ प्योर लैक ऑफ स्किल, इट्स अ प्योर लैक ऑफ कन्विक्शन. बॉल पे नीचे आके झुक के खेलना चाहिए. दे वर नॉट डूइंग दैट एंड इट शोड. लाइक स्टीव स्मिथ जैसा आदमी इतना इतना रन बनाया हुआ है, बताइए इन प्रीवियस टूर्स, व्हाट वाज द नीड फॉर प्लेइंग दैट. एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स हैव are coming down pretty hard on that. There's nothing that you and I can say that will make them feel as bad, but फिर भी हमारा काम है, 2-4 गाली तो देंगे हम कि यार they need to look inwards and see कि मतलब क्या कर रहे हो. Pat Cummins I heard is flying back for personal reasons. Yeah, they're gonna get a new captain, I'm assuming. But यार it's disappointing watching people like Carey play, watching people like even Carey तो खैर फिर भी चलिए मिडिल ऑर्डर में आ जाता है. हैंडस्टम प्ले क्या है यार. This is not international cricket, international level cricket that you're playing, especially coming to India. You would have seen, hours and hours of video footages ki what to expect and what not to expect. You have played in IPL here. You should know what the conditions look like. So there's absolutely no excuse for this. एक session में पूरा का पूरा team all out हो जा रहा है. I think Bangladesh is better placed and better positioned at this stage than this current Australian team. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और मेरे लिए सबसे बिजार बात क्या है ना, इन बोथ द मैचेस वी सॉ दैट इन सेकंड इनिंग्स दे फोल्डेड लाइक अ पैक ऑफ कार्ड, प्रॉपर्ली लाइक अ पैक ऑफ कार्ड, राइट. आप फर्स्ट इनिंग खेल चुके हो, यू नो क्या हो रहा है पिच पे. आप अपोजिशन को बैटिंग करते हुए एक बार देख चुके हो, यू नो कि वो लोग क्या कर रहे हैं पिच पे. एंड द नेक्स्ट टाइम इट्स योर टर्न, यू लर्न नथिंग. You unlearn whatever good that you did in the first inning, right? Delhi Test mein Hanscom and Khwaja, they played really well in the first inning.
and a good 40 by Travis Head as well, right? और उसके बाद अचानक से you come out sweeping and you are losing wicket. Pat Cummins as a captain, the shot that he played on the first ball, ठीक है, पैट कमिंस तक काफी लेट हो चुका था, but still he is someone who can play, right? He's someone who can score runs. He has done that. और एंड सबसे बड़ा बात लेट क्या हुआ था बे, 1 रन का लीड लेके आप गए हैं, आप इस विकेट पे अगर मान लीजिए 150 170 का लीड अगर निकाल देंगे तो हो सकता है मैच फंस जाए। 4 विकेट गिरा दिए थे ना भाई हम लोग का भी 118 बहुत रन आराम से, बहुत आराम से। मतलब कोई कन्विक्शन ही नहीं है, क्या खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई आइडिया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं, यू जस्ट कमिंग इन। एक ही रीजन हो सकता है कि ये लोग सेकंड इनिंग इतनी जल्दी खराब कर देता है, क्योंकि ये लोग चाहता है कि मैच 3 दिन में खत्म हो जाए ताकि ये लोग पिच का रंडी रोना कंटिन्यू कर सके, ठीक है? और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। I don't see any other reason why they should play the way they played in Delhi. Especially in Delhi was even more. But दोनों जगह सेकंड इनिंग में यार, how can you, मतलब बेसिक एप्लीकेशन का बात है, पर ऐसे तुम जो बोल रहे हैं ना कि नीचे वाला ये वो बेसिक एप्लीकेशन, यार तुम देख रहे हो सामने वाली टीम में रोहित शर्मा बना रहा है 150 के स्ट्राइक रेट पे बना रहा है उसी पिच पे। यानी खूबी ये है कि सो कॉल्ड इनके अच्छे प्लेयर्स और स्पिन, रेनशॉ अभी तक 5 रन नहीं क्रॉस किया है, 3 इनिंग खेल गया, ठीक है? उसको इस बात पे लाया गया था, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। बिलीव करिए पहले दोनों मैच में जिस तरह एलबीडब्ल्यू हुआ और इस बार भी जिस तरह से स्वीप शॉट कर रहा था, एब्सोल्युटली नो आइडिया, नो क्लू कि करना क्या है पिच पे। एलेक्स कैरी, मतलब क्या स्वीप के अलावा पूरे मैच में या पूरे लाइफ में कोई और शॉट सीखे हो? मतलब हाउ कैन यू डू दैट? आप आउट हो गए हो 3 बार, आई अंडरस्टैंड, यू गेट, आप जिस शॉट से ज्यादा रन बनाते हैं उस पर ज्यादा आउट भी होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट 4 बार आप एक ही शॉट खेलते हुए, अच्छा एक बार वो पीछे आउट हुआ था, एज लग गया, बट 3 बार वो स्वीप शॉट पे आउट हो चुका है, रिवर्स और कन्वेंशनल। Why are you not changing the tactics? And again, Arjit भाई का पॉइंट सही है, why are you not learning? Look at the Indian players, they are playing straight. I understand आप शायद उतना फ्लिक नहीं मार पाते हो, but at least you can try, कि हमको 10 बॉल पे आउट हो जाना या अगले बॉल पे आउट हो जाएंगे तो बेहतर है मर के, वो नहीं चेस में लास्ट जो होता है कि मरना ही है तो मार के मरेंगे, वैसे वाले फिलॉसफी पे आ रहे हैं रियली। जस्ट एलेक्स कैरी के अगर आप डिसमिसल देखिएगा तो उसके पिछले ओवर में, राइट बिफोर द ओवर दैट ही गॉट आउट इन, उसके पिछले ओवर में 2 बॉल डिफेंड किया था, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा था, तो ऐसा लगा था कि हाँ हो सकता है लाइक ही इज गेटिंग अराउंड टू यू नो प्लेइंग इन इंडियन कंडीशन, बट इवन दैट डिफेंस वाज सो टेंटेटिव कि होता नहीं है कि पैर बढ़ा दिया, हाँ लग गया भाई, एक बॉल तो निकाल दिया, लाइक देयर इज नो एश्योरेंस दैट इज कमिंग फ्रॉम वाचिंग दिस पीपल बैट। तो रिजल्ट्स आर शोइंग इनफैक्ट जो अजित भाई और आप लोगों का पॉइंट था, 160 170 पे मैच फंसता है। आप लोगों को याद होगा 2001 में चेन्नई तीसरे मैच में 155 बनाने में हम लोगों का 8 विकेट गिर गया था। समीर दिघे लास्ट में 2-4 रन बना के इधर उधर से हम लोग किसी तरह जीत के निकले थे। 115 में 4 विकेट गिरा हमारा, ठीक है? और एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग बचे हुए थे ऑलराउंडर्स थे, अपार्ट फ्रॉम पुजारा, भारत नहीं, लेकिन ऑलराउंडर्स भी हमारे गैरी सोबर्स जो 3 बीच में बैठे हुए बचे हुए थे, not denying that, but at least you, even Gary Sobers was dismissed in his time. यहाँ पे तो ये लोग सरेंडर मोड में आ गए हैं। Nathan Lyon is saying don't call them tailenders, they are good enough to bat in number 6, within number 6, मतलब भाई तुम तो सरेंडर मोड में है ये लोग। हमको लग रहा है ये लोग इस बार से यहाँ जाके 2 ही चीज करेगा, 10 रुपए की पेप्सी, वार्नर भाई सेक्सी, और नंबर 2 ये आपका एलेक्स कैरी जो है, सॉरी आपका नेथन लियोन को इंस्टाग्राम पे एक फॉलोवर एक्स्ट्रा मिल गया है, रविंद्र जडेजा। इस बार का अचीवमेंट इन लोग का यही होगा और कुछ नहीं। 24 घंटे के लिए 24 घंटे रियली पैथेटिक, मतलब मजा नहीं आ रहा है भाई। अच्छा मैच कराओ, हम लोग जीतना चाहते हैं बट अच्छे तरीके से। बट ये तो जो नेथन लियोन बोला राइट कि नंबर 6 पे खेल सकता है रविंद्र जडेजा किसी भी टीम में, अक्षर पटेल किसी भी टीम में, उसकी टीम में, राइट? उनकी टीम का जो हालत है मेरे ख्याल से केएल राहुल विल वॉक इनटू दैट 11, राइट? they have a top order made out of 7 KL Rahuls, right?
That is how bad they are playing right now. केएल राहुल भी उसी माइंडसेट से उतरता है कि मैं तो आउट होने के लिए आ रहा हूँ, वो रन बनाने के लिए नहीं उतरता। ये लोग भी सेम पिच पे, बट इनके पीछे ये बैकिंग है कि मैं आउट होने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो पिच को गरिया ही देगा क्योंकि इंडिया में खेल, राइट। इट इज एब्सर्ड टू से कि पीपल आर गिविंग एग्जांपल ऑफ लाबुशेन का एक बॉल जो नीचे रह गया था, कि इतना लो बाउंस नहीं होना चाहिए थर्ड डे पे। अबे एक बॉल गया ना उतना लो, एक बॉल तो उतना लो और उतना हाई कहीं भी जाता है, और इट वाज नॉट दैट लो एज वेल, इट स्टिल हिट ओवर द 1/3 ऑफ स्टंप। तो एक बॉल के बेसिस पे आप जजमेंट अगर बना रहे हो तो हाउ आर यू? और पहले इनिंग में हमारा पेसर 4 विकेट निकाल के लिया था यहाँ इसी पिच पे, राइट। तो ये लोग पहले से एक्सक्यूजेस तैयार कर रहा है और मैच का तैयारी नहीं कर रहा है। दैट इज वेरी क्लियर विद दिस ऑस्ट्रेलियन टीम। मजा तो आ रहा है एलन बॉर्डर का बात सुनने में। इयान नीली बहुत दिन से कुछ बोल नहीं रहे। मेरा एक थ्योरी था कि इयान नीली माइट से समथिंग कि ये लोग गैस छोड़ दे रहे हैं। बॉर्डर तो भर पेट गरिया है हुए। लेकिन टू जस्ट मतलब टू डिफेंड केएल राहुल, भाई बहुत बड़ा योगदान था, पूरा डेफिसिट खत्म करके आउट हुआ था। जितना से हम लोग पीछे थे उतना खत्म करके ही आउट हुआ। बंदे को प्लीज पॉजिटिविटी देखिए इस चीज में। भाई वो एक रन का वो उससे संभल मतलब नहीं संभाल पा रहा था, आन पे ले लिया कि इस एक रन को तो हटा के जाएंगे, और एक रन बनाया तभी आउट हुआ। मतलब ये सब नहीं कि 0 पे आउट हो जाएंगे, मजाक नहीं चल रहा है, एकदम सीरियस गेम चल रहा है एकदम। उसको दिया गया था जिम्मेदारी कि तुम डेफिसिट का टेक केयर करना, हम लोग बाकी जीतने का देख लेंगे, और डेफिसिट को टेक केयर कर दिया। तो केएल राहुल अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए, लेकिन बस वही है, ऊपर वाला भी चाह रहा है कि भाई आप शुभमन गिल को मौका दीजिए। अच्छा लगा आपको देखकर यार, लेकिन एक सवाल मेरे पास रहेगा। केएल राहुल पे तो आएंगे यार। केएल राहुल पता नहीं क्या कर रहा है भाई, रन तो नहीं निकलेगा उससे ऐसा लग रहा है। बट ऑस्ट्रेलियन टीम पे आई वांट टू लाइक जीरो इन थोड़ा और कि पैट कमिंस तो अब जा रहे हैं। पैट कमिंस का I'm assuming कुछ रहा होगा। आई डोंट नो आ इफ रहे दैट हैं, हैड अ रोल आ टू। भी रहे हैं, बोला नहीं गया नहीं, आ भी वापस रहे आ हैं, जाए आ नेक्स्ट भी रहे मैच हैं, से मैच के पहले आ पहले आ आ रहा रहे हैं, है? मैच काय के के लिए पहले। आ रहा है? कुछ जल्दी फैमिली बता दीजिए, इमरजेंसी साला है, आराम से। कुछ हेल्थ इश्यूज है, जाएगा। 9 दिन है, अगले मैच के बीच में आ जाएगा। टाइम है मैच में 1 तारीख से। यार समय ले, आराम से घर पे रहे। ऐसा कुछ तीर तो नहीं मार रहे यहाँ पे। एक बैट्समैन कम से कम भेज दे वहां से कोई जो शायद खेला हुआ हो। बट एनीवे, दैट इज गुड टू नो कि ही इज कमिंग बैक। But how do you see Australia coming out of this rut? Do they come out of this rut? Is there even a remote possibility कि अगले मैच में ये लोग देखिए जीत नहीं पाएंगे, ये तो है, लेकिन जिस तरह का एब्जेक्ट सरेंडर यहाँ पे देखने को मिला है, इज देयर एनीवन इन देयर स्क्वाड हु कैन टर्न थिंग्स अराउंड? मे बी डेविड वार्नर कम से 4 दिन तो मैच चलना चाहिए यार। 4 दिन मैच नहीं चल रहा है, एंड उस लाइक पिचेस तो नहीं है। नहीं तो नहीं रोहित भाई, बिल्कुल। क्वेश्चन टू यू, डू यू सी a path out जहां पे मैच अगला 2 टेस्ट मैच एटलीस्ट 4-4 दिन चले? And what would that path look like? I think before I hand it to you, the starting point would be somebody like Warner stepping up. सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है, इंडिया में खेला है। अब वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो अपनी जगह, लेकिन रोहित भाई, what is your take on that? And my opinion is कि most probably Warner will not play the next match. One of the reasons, this is the way he can step up कि भाई 4 दिन चलना है, हम जो 2 वॉकिंग विकेट है वो किसी और को दें और कुछ देर ज्यादा खेले। नहीं, एक तो हेयरलाइन फ्रैक्चर है एल्बो के पास सिराज के बॉल से, दैट्स वन थिंग। अनदर थिंग इज सैंपल सेट इज बिग इनफ। आप 10 टेस्ट मैच से ज्यादा खेल चुके हैं, 20 इनिंग्स खेल चुके हैं, 20-21 का एवरेज रखते हैं। इट डजंट शो अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज। मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू इज ख्वाजा एंड हेड, Travis Head, they will be opening. And to take the match to the 4th inning, Smith and Labuschagne have to score run. And I'll tell you very frankly, ki first inning they got the best pitch. This time they won the toss. Last time also उन्होंने toss जीता. First day the pitch was थोड़ा बहुत spin कर रहा था, which was very manageable, perfectly manageable. And the way Ashwin got both Labuschagne and Smith on the first day shows the caliber, and there is no doubt Ashwin is a really great bowler, there is no doubt. But then one thing has come out is कि Ashwin पिछले last कुछ test matches में I think last 5 dismissals of Smith has been only for 73 runs. Ashwin is scoring on Smith like anything. Again, coming back to your question, 3rd 4th को इनको रन बनाना होगा।
फिफ्थ पे आप लबुशान को रखिए। आई थिंक इनको रेनशॉ को हटाना पड़ेगा। रेनशॉ इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे। छठे पे अब इनको एक बैट्समैन अपना खोजना है। अगर वार्नर नहीं खिला रहे हैं, रेनशॉ नहीं खिला रहे हैं, तो वो है कैमरून ग्रीन। मोस्ट प्रोबेबली फिट होगा, वो बॉलिंग भी आपको देगा, बैटिंग भी आपके लिए करेगा। इनके पास कीपर कोई और नहीं है, एलेक्स कैरी ही रहेगा। फास्ट बॉलर इनके पास एक ऑप्शन ये है कि ये कमिंस, जो कि एक एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि कमिंस नहीं वापस आता है, स्मिथ इनके लिए कप्तानी करे और स्टार्क इनके लिए बॉलिंग करे। बिकॉज ऑन द इंडियन पिचेस मे बी स्टार्क का एक्स्ट्रा पेस एंड द रिवर्स स्विंग, एज अजित भाई सेड कि शमी टुक 4 विकेट्स। स्टार्क हैज दैट कैपेबिलिटी, वो पेस है यहाँ के उसमें कि मे बी हमारे लोअर ऑर्डर को ही माइट गिव सम टेंशन थ्रू हिज रिवर्स स्विंग। एंड आई थिंक इनके पास बेस्ट यही 3 स्पिनर का कॉम्बिनेशन। टूर्नामेंट वाज नॉट ग्रेट बट ओके। मर्फी शायद हम लोग पहले टेस्ट मैच के समझ गए उसको। मेरे हिसाब से ये टीम रहेगी, शायद ये लोग मैच को चौथे दिन ले जा सकते हैं। Cameron Green, I think Cameron Green is a good call out. He's slightly better, I feel, than Mitch Marsh. Same all-rounder mold में है, लेकिन Mitch Marsh से technically I feel he's a little more adept. एंड सबसे बड़ा बात है, टांग निकाल के कम से कम लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का मेरे हिसाब से ऐसा उसको देख के लगता है कि कोशिश करेगा, कर पाएगा कि नहीं वो अपनी जगह। लेकिन वो खड़ा खड़ा जो स्वीप मारने वाला हिसाब है, होपफुली ही इज नॉट वन ऑफ दोज गाइस। बट अर्जित, यू आर मेकिंग अ से तो बेहतर कोई भी होगा। He's much better than Mitch Marsh as well. PP rightly pointed out. काफी कुछ सही है उसका. He can do what Akshar did with bat for Australia if he applies himself थोड़ा भी properly. But I still don't see next match going into day 4. Reason being, now they will be very skeptical of sweeping, right? But the landscape is going to change now, right? हम लोग black soil से वापस से red soil पे आने वाले हैं. अगला दोनों मैच red soil पे होगा. रेड सॉइल पे बाउंस ज्यादा मिलेगा, तो स्वीप बिकम्स अ वायबल ऑप्शन. बट अब ये लोग स्वीप नहीं करेगा, अब ये लोग बैकफुट पे जाएगा और बाउंस मिलेगा और जडेजा फिर लेगा मैन ऑफ द मैच. ठीक है, क्योंकि बाउंस आएगा, एज लगेगा, कोहली अगर कैच पकड़ता रहेगा तो विकेट मिलता रहेगा. सिंपल इक्वेशन है. मैच 3 दिन में ही खत्म होगा. ठीक है, ओनली चांसेस कि इंदौर का ग्राउंड छोटा है तो ये लोग स्कोर बढ़ा लेंगे. दे विल मेक अ 300 पॉसिबली इफ दे बैट फर्स्ट. That is a possibility, but match I think still will get over within 3 days for sure. क्योंकि ये लोग का ना, ये लोग मतलब ऑफ कोर्स स्किल है यार. 60 का एवरेज है स्टीव स्मिथ का. एवरी टाइम ही कम्स आउट, एनीवन हु इज ऑन एयर गोज क्रेजी कि भाई 60 का एवरेज है, 60 का एवरेज है, करियर एवरेज 60 का है. उसका इंडिया में एवरेज इतना अच्छा है अगेंस्ट इंडिया. ही इज वन मैन हु हैज प्रूवन कि भाई मेरे को तो स्पिन खेलना आता है. अब वो स्वीप का भूत उस पे कहां से चढ़ा, वो स्वीप नहीं खेलता है, क्यों खेल रहे हैं भगवान जाने. लेकिन अब यही होगा. अब ये लोग सब स्वीप छोड़ देगा और बैकफुट पे रहेगा और बोल्ड होगा, एलबीडब्ल्यू होगा और कोहली कैच पकड़ेगा तो कैच आउट. बहुत सिंपल सा इक्वेशन है. मैच 3 दिन ही चलेगा. दैट वाज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू. अगर कोहली कैच लेगा वाला तो तुम गजब लाइन दी. अरे काय नहीं लेगा, कैच आएगा तो गजब आ ले. ऐसा बोल रहे हो? कोहली मेरा बस चले तो राहुल को तो हम 1-2 मैच और खेलने भी थे. वैसे कोहली का बैटिंग फ्रैंकली स्पीकिंग दिल्ली वाले में फर्स्ट इनिंग में बहुत ही सुलझा हुआ बैटिंग किया बहुत दिन बाद कोहली, which was अच्छा खेला था. It was very refreshing. Yeah. छोला कुलचा भी खाया उसको. खैर, लेकिन आप ये बताइए, जैसे ये भी मैच जो हुआ, जैसे नागपुर वाले मैच में हम लोग कंपेयर कर रहे थे, हाफ वे साइज पे 5 विकेट डाउन पे दोनों टीम लगभग बराबर थी. इस मैच में इंडिया वाज लाइक 139 for 7, राइट? वो लोग 263 बना चुका था, हम लोग ऑलमोस्ट आधे स्कोर पे थे उनके, राइट? एंड वी वर 7 डाउन. देन वी हैड अ पार्टनरशिप ऑफ 114 for 8 विकेट. पहले इनिंग में 5 विकेट निकाल के लाइन इस मस्त उस माहौल पे पहुंचा दिया था. इसके बाद भी 1 रन का लीड उनके पास था. वो लोग शुरू किया बैटिंग अपना सेकंड इनिंग, काफी ताबड़तोड़ 60 रन बनाया सेकंड डे एंड करने के लिए. और उसके अगले दिन फिर जो हुआ वो मेरे ख्याल से वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का. बट आप लोगों के हिसाब से टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच? ये मैच का सबसे क्रूशियल फेज क्या था जो सबसे ज्यादा डिसीजन को इम्पैक्ट किया?
आई थिंक सेकेंड डे पे अक्षर और अश्विन का जो पार्टनरशिप था, 139 for 7 and then taking it to 250 for 7 in itself turned the game. Because अगर आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि वो पार्टनरशिप 100 रन की नहीं, सिर्फ 40-50 रन की भी होती, तो 50 रन का लीड था इनके पास एंड वी हैड टू मेक 165. एंड दैट्स व्हाई आई विल अगेन कम टू दिस पॉइंट कि आप लोग देखिए, मेरे हिसाब से ऑन दीज पिचेस वी डोंट नीड 5 बॉलर्स, but we have to make our batting a bit more stronger. And I personally feel one of the pacer, Shiraj for that matter, can be rested for Indore, and we should bring one more batsman. क्योंकि आप हर बार अपने चीट कोड से यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि लोअर ऑर्डर आपको बचाते रहे और आप बचते रहेंगे. किसी दिन अगर वहां पे धोखा हो गया तो दिक्कत हो सकती है. सो आई अगेन फील कि हमारे पास, बिकॉज आप देखिए अक्षर पटेल को बॉलिंग मिल नहीं रही है, सिराज भी हार्डली बॉलिंग कर पा रहा है, बिकॉज ये लोग तो खुद 20 ओवर में ऑल आउट हो जाएंगे, तो कहां से अगले मैच में हम बोलेंगे 2 बॉलर लेके उतर जाइए. लेकिन तो अक्षर सब पटेल चीज इज है. द अक्षर पटेल इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन द सीरीज, तो बेटर ही है. नहीं, वो मैं मान रहा हूं. मेरा पॉइंट है कि 9th तक बैटिंग क्यों रखें हम लोग, तो 11th तक रखेंगे. यहाँ पे तो शमीन के अधिकतर लोग से बेहतर है. बस सिराज एक थोड़ा गड़बड़ा रहा है, उसके जगह पे हम लोग सूर्या को लाते हैं और मेंटली लोग को पहले ही जीत, खेलने के पहले ही हरा देते हैं. नंबर 11 पे सूर्य कुमार यादव का नाम लिख दीजिए. मेंटली इन लोग को टॉर्चर कर दीजिए. इन लोग को ऐसा, इन लोग खेलता है ना माइंड गेम्स. हम लोग जब जाते थे 99 में, हमको याद है सवेरे 4 बजे उठ के मैच देखने जाते थे. मेगरा आता था, हमारा देवांग गांधी, हमारा मतलब सदगोपन रमेश लोग का हालत, बीच में विजय भारद्वाज, ऋषिकेश कानिटकर, सब अच्छे अच्छे लोग होंगे डोमेस्टिक में, लेकिन हम लोग को बहुत टॉर्चर किया है. बचपन का खुन्नस है. 11 पे सूर्य कुमार यादव का नाम लिख के ना, मैदान में उतरने से पहले बोल दे लोग हार गए. हम कह रहे हैं इन लोग को एक बार करके तो देखिए ना, माइंड गेम खेला रिकी पॉन्टिंग हम लोग के साथ ना, वैसा कर देंगे एकदम वैसा. इन मोहम्मद लोग को शमी इंदौर पर्थ लगेगा. मोहम्मद शमी has scored more runs than David Warner and Matt Renshaw combined in this series as of now. Random stats. नहीं, या देखिए टर्निंग पॉइंट जो आप बताए ठीक बात है. आई थिंक वही 9 नंबर पे अगर 10 नंबर पे अगर हम लोग इतना इतना रन बना रहे हैं मिलकर हमारा बैट्समैन लोग, देन दैट्स अ बिग डील, एंड इट्स अ बिग डील इवन फॉर अस एज फैंस, क्योंकि ये नया है हमारे लिए भी. ये पिछले आई थिंक कुछ सालों का, वरना हम लोग को एटलीस्ट पर्सनली फॉर मी आदत नहीं है यार कि 7 डाउन हो गए 140 पे और हमारा टीम साला पूरा लीड उतार देगा. नहीं सोचते थे भाई अर्ली 2000s वगैरह में कौन मारेगा, क्या बैटिंग करेगा. बीच में कभी कभार कुंबले बाबा बना दिए, हरभजन निकाल दिया, बट दैट वाज लाइक वंस इन अ ब्लू मून. इतना कंसिस्टेंटली आके साला रन बना रहे हैं हर इनिंग में बार बार. आई थिंक दिस इज न्यू फॉर अस आल्सो, व्हिच इज व्हाई यू नो दैट गिडनेस जो हमारे लोग सुन रहे हैं, यू कैन सेंस इट इन आवर वॉइसेस कि हम लोग को भी आदत नहीं है भाई इसका. हम लोग को आदत है वही 99 2000 का जो माइंड गेम्स खेलता था ऑस्ट्रेलिया वाला सब. बेचारा हमारा बैट्समैन लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लास खेल के गया है और पर्थ के विकेट पे खेल रहे हैं. एक तरफ से मगरा है, दूसरे तरफ से डेमियन फ्लेमिंग है. नहीं आदत था भाई. गिलेस्पी है, इतना तेज फेंक रहा है, हमें नहीं लग रहा है बॉल कहाँ जा रहा है. सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम ऑजीज आल्सो गो टू स्कूल. तो हम लोग कुछ सिंपैथी तो नहीं है, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो कोई सिंपैथी नहीं है. हम कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कि नहीं नहीं ठीक है, आया है खेलने के लिए बच्चा सब, ठीक है थोड़ा मौका देना चाहिए, कैरी वैरी सीख रहा है. कुछ नहीं सीख रहा है भाई, कुछ नहीं सीख रहा है. एक आध प्रैक्टिस गेम खेलना था ये लोग को, एक आधा प्रैक्टिस गेम खेलना था, थोड़ा आदत डालना था, उसके बाद मैच में जाते थे तो शायद कुछ अलग कर पाते. लेकिन आप तो ऑप्शन ही नहीं एक्सरसाइज किया वो तो. BCCI offered a practice game. BCCI did. क्या ही बोला जाए, बताइए. देखिए कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है. 2 मैच और होना है, ठीक है. 2 बार और इन लोग का हम लोग को शर्मनाक परफॉर्मेंस देखना है. हम तो कहते हैं थोड़ा और अगर इसको रोमांचक बनाना है तो वाशिंगटन सुंदर को भी ले आया जाए. वाशिंगटन सुंदर को तो तो स्क्वाड मतलब में ये नहीं लोग क्या लिया. ही करेगा. हम कुलदीप तो ला सकते, सिराज की जगह नहीं लिया कुलदीप है, भी हम लोग ले आएंगे नहीं तो लिया है. मतलब एकदम मतलब कुछ भी करिए, अभी लोग बेकार हो चुका है. बस हम लोगों को देखिए, हम अभी भी 1-2 चीज है हम लोगों के लिए कि एक तो है केएल राहुल, बड़ा प्रॉब्लम है. सेकंड चीज,
कोहली जितना भी एश्योर्ड पिच पे लगे, कोहली से वो बड़ा रन नहीं मिल रहा है अभी भी। वो एक मेजर प्रॉब्लम है। एश्योर्ड है, बहुत ज्यादा एश्योर्ड है, मतलब एक दो एज छोड़ दीजिए, वो इस पिचेस पे आएगा। एक बॉल एक फैटल मिस्टेक और आउट हो जा रहा है। बट रन और चाहिए कोहली से। वो एक मेजर चीज है जो हम लोगों को, क्योंकि अब तो मोटा मोटी हम लोग चैंपियनशिप के फाइनल में जा ही रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चांस पूरा है हमारा कि जाएंगे। तो फिर से यही ऑस्ट्रेलिया वाला सब मिलेगा। और इस बीच में सिर्फ आईपीएल है हम लोगों के पास 2 कहाँ पे महीना। होगा फाइनल? तो उससे पहले ओवल, ही इंग्लैंड ओवल में ओवल, है शायद। ओवल में। ओवल। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं कि देखिए वहां के लिए, देखिए वहां पे हमारा चीट कोड गड़बड़ा जाएगा। फिर 3 पेसर आएगा, शमी, सिराज, तीसरा बुमराह अगर फिट रहे तो बुमराह, क्योंकि आईपीएल तो खेलेंगे ही मेरे हिसाब से, हाँ, फिट हो जाएंगे तब तक। तो भाई मेरे हिसाब से कोहली का रन, बड़ा रन वो नहीं आ रहा है। एवरेज हर दिन डाउन होते जा रहा है, नहीं 48 बट पॉइंट समथिंग पे आ गया। कोहली अश्योर्ड भी दिल्ली के फर्स्ट इनिंग में ही लगा रोहित भाई। उससे पहले तो कहाँ ही कभी लग रहा था। नहीं नहीं भाई, दिवाई हम बोल रहे हैं, पहले इनिंग में एश्योर्ड लगा, लेकिन वो बड़ा रन चाहिए। पिछले मैच में तो नहीं था, दोनों ही इनिंग में एश्योर्ड नहीं था, नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पे एश्योर्ड लगा। हमको उम्मीद है अगले 4 इनिंग जो बैटिंग मिलेगा, अज्यूमिंग की इनिंग्स डिफीट ना हो उसमें से एक आध टेस्ट मैच में, तो अगर मतलब 4 आप कह इनिंग रहे हैं मिलेगा तो हमको लग रहा है कि इंडिया कोहली को मारेगा टॉस नहीं रन। जीतना चाहिए, क्योंकि अगर टॉस जीत गया तो इनिंग से जीतेंगे। अरे आप ही सोचिए ना, पहला दिन जो टीम 177 262 पे ऑल आउट हो जाता है, दूसरा तीसरा दिन अगर इन लोग को बैटिंग कराएंगे 150 और पौने 200, खत्म। और क्या, नहीं, इससे लेकिन ज्यादा क्या भी कोहली करेगा। कोहली आई थिंक रन दे देगा, अभी भी हमको उम्मीद है। राहुल नीड्स अ रीलुक। हम बता रहे हैं, आप लोग इनिंग का वो नहीं बात हो कर पा रहे रहा है। हैं। आई थिंक देयर आर लाइक हम ये भी बता दें कि शमी इस पूरे सीरीज में 2 इनिंग खेला है और रेनशॉ और वार्नर मिला के 6 इनिंग। तब भी कंबाइंड रन रेनशॉ और वार्नर से ज्यादा है शमी। हाँ, अब आप लोग कंटिन्यू करें। अर्जित का वीडियो फीड प्लीज करिए। अजित भाई के वीडियो में, तो भाई मेरे हिसाब से देखिए, पीवी भाई अगर अगर आप पूछिए तो आई डोंट नो, मे बी ऑस्ट्रेलिया इज मिसिंग ग्लेन मैक्सवेल। एक इनके पास राइटी बैट्समैन हु हैड दिस की, ही कुड हैव गॉन वेरी एग्रेसिव मिडिल ऑर्डर में, लास्ट टाइम भी अच्छा खेला था। तो मे बी ऑस्ट्रेलियंस आर मिसिंग हिम इमेंसली। और आई थिंक पर्सनली वन मोर थिंग आई लाइक टू ब्रिंग, आई डोंट फील कमिंस इज अ ग्रेट कैप्टन, इनफैक्ट इज नॉट इवन अ गुड कैप्टन। मेरा लॉजिक एक दो पॉइंट है। फर्स्ट टेस्ट मैच में लबुशेन जो भी 2-4 ओवर बॉलिंग किया, ही वॉज नॉट बैड। If for a part-time leg spinner, he was good. And Indians have so many righty batsmen. They could have tried Labuschagne more in the nets and could have given him a few more overs. I think second test match में Labuschagne को एक भी ओवर नहीं दिया गया. That was one of the things I felt was very odd. क्योंकि ट्रेविस हेड को ये लोग लाए कि भाई बॉलिंग भी करेगा, तो नाम के लिए 3-4 ओवर करा दिए, पहले इनिंग में 2, शायद सेकंड इनिंग में 1। लेकिन लेबुशेन को अचानक से भूल गए ये लोग, बिल्कुल भूल गए, which I thought was not correct. Cummins खुद बॉलिंग वाइज ही इज नॉट अप टू हिज बेस्ट। ही इज नॉट, मतलब एक दो स्पेल अच्छा हुआ है, एक दो बॉल अच्छा विकेट मिला है, रोहित शर्मा का जैसे बोल्ड किया था एंड ऑल दैट। कल भी जो अश्विन का विकेट था, दैट वाज मोर टू द गुड फील्डिंग देन अ ग्रेट बॉल। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया नीड टू लुक इनटू देयर कैप्टेंसी आल्सो। मतलब हिज हनीमून पीरियड इज ओवर। Yeah. In Australian pitches, he might have won everything against South Africa, but they will have to look into this also, and maybe Steven Smith would be a better option. But that's something that they need to look into. I think Cummins के case में I would still maybe cut him some slack given how things have played out yesterday कि he's flying back home and घर पे उसके मतलब कुछ तो I'm guessing there's something personal going on, and when you're not in that mental state and उसके ऊपर से आपका टीम अगर इन द मिडल ऐसा अगर खेल रहा है, there's only enough a captain can do, right? But to your point, yes, I think Labuschagne was a missed trick. In fact, for that matter, अगर अगर ऐसा स्थिति है और आपके सामने वाला बैटिंग यूनिट अगर इतना ज्यादा रन बना रहा है, तो इवन स्टीव स्मिथ वुड हैव गॉट अ लुक इन फ्रॉम मी कि स्टीव स्मिथ ठीक ठाक लेग स्पिन डालता है यार, ही इज नॉट बैड। अब हेल मेरी का ही बात चल रहा है कि यार हमको विकेट निकालना है सामने का, तो आई प्रॉब्ली वुड हैव गिवन हिम अ फ्यू ओवर्स टू, बट हैविंग सेड दैट, you're right, missteps from Cummins, but
I might just cut him some slack. Given just I don't know where his head is at personal in terms of his personal life, and just how his team has played, I wouldn't pin it all on the captain. That is a possibility, but कैप्टेंसी का तो ऑप्शन भी क्या ही है इन लोग पास. किसको करवाएगा स्टीव स्मिथ साला. कैप्टेंसी का रिकॉर्ड रिकॉर्ड एक थोड़ा सा नगेट. आज कल ऑफिस में हम थे एंड आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन, ऑस्ट्रेलियन, नाम नहीं लेंगे, ऑफिस की है कॉलीग, वेरी रिस्पेक्टेड. So I was talking to her ki, are you following cricket? And Australians mostly they do for the most part. And Indians, whenever we come across as somebody, in Aussie, we like to bring this up. So I brought it up. Are you watching the Border Gavaskar Trophy? And she was like, Rahul, I used to follow it, but ever since that Steve Smith incident, I just couldn't get myself to following it. I mean, I'd rather follow a bunch of losers than a bunch of cheats. And that statement for me sticks out. Ki if they have to go back to Steve Smith as the captain again, I think he's the vice captain right now, right? If they have to go back to Steve Smith as the captain again, then that's not setting the right example. He was a cheat, and stop rewarding him by making him the captain for doing that. Then he has already been punished for what he did. And personally, my point is, do they have any other option? Find an option. Labuschagne ko banao yaar. Labuschagne ko banao. He's a good batsman. He's a good top order batsman. दिमाग चलता है भाई उसका. Any captaincy का experience शायद Labuschagne के पास नहीं है. That is what I understand. Rohit bhai, to your point, कि Steve Smith has been punished enough for his deed. I don't think so. I think the fact that he's getting to play in the 11 is testament कि हाँ ठीक है, मतलब उसका पुराना जो भी पाप था सारा धुल चुका है. But to go back to Steve Smith as a captain, I think would be a step backward. उसको खेलने दीजिए. मतलब I agree with you, गलती सबसे होता है. इसका मतलब ये नहीं कि you should be crucified for it. लेकिन गलती हुआ और उसका सजा ये होना चाहिए कि you don't get to lead your country again. If we are going back to making him the captain again, then I don't know. देखिए, हम लोग तो सुल्तान, हम और अजीत भाई पढ़ के बैठे हुए हैं वसीम अकरम का, और हम लोग देखें कि कितने लोग गलती करते हैं. अगर गलती पे अगर लोगों को इस तरह करिएगा तो पाकिस्तान का टीम ही नहीं बन पाएगा. पूरे गलतियों का तो खजाना लेके बैठे हैं, हर किसी पे था. तो गलती ना खेलें हम लोग, मतलब पाकिस्तान वाले तो यही बोलेंगे हमारे लिए. तो ठीक है, आप अपना व्यू है, हम इस पे डिनाई नहीं कर रहे. मेरा पॉइंट, बस ऑप्शंस की कमी है अभी, एंड दे नीड टू लुक इनटू दैट. नेथन लियोन का समय बीत गया, अदरवाइज इन टेस्ट मैच ही कुड हैव बीन अ गुड कैप्टन. स्पिनर है और परमानेंट फिक्सचर है, बट Labuschagne इज गुड ऑप्शन. बट वही है कि कितना एक्सपीरियंस है, ये चीज देखना होगा. दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट कम्स टू माय माइंड, नथिंग एल्स. Yeah, I think eventually Cameron Green will come up as the next captain, but अभी उसमें टाइम है. अभी तो पैट कमिंस के साथ they'll stick. ऑस्ट्रेलिया कैप्टन बहुत ज्यादा तेजी से चेंज करता नहीं है, is what we have seen. तो वो तो रहेगा, बट कैप्टेंसी की बात हो रही है. हाँ, कैप्टेंसी की बात हो रही है तो एक रिकॉर्ड हमारे कप्तान का बना है. That is first 4 tests as captain has been victorious for Rohit Sharma. So Rohit Sharma is the 3rd captain to do so in last 50 years. इससे पहले MS धोनी और बाबर आजम कर चुके हैं ये. और I don't know if he wins the 5th and 6th as well, तो शायद ये पहला कैप्टन होगा या something like that. So that's something. That's another interesting stat apart from Shami और वार्नर एंड रेनशॉ वाला जो है. So this एक क्वेश्चन to wrap this up. इंडिया के लाइनअप में what change do you want to see for next match? Parashar. Rahul needs to go. I would bring in a Shubman Gill instead of Rahul if we can. He's been given enough opportunities, and now is the time for Rahul to go back to domestic and work on his game. The other one I would likely make a change would be Siraj ko bahar karke I would bring in maybe somebody like a Washington Sundar if I can. I don't think we need 2 fast bowlers going into Indore at subsequent test matches. Washington Sundar is not in the squad, so I also think that we don't need 2 pacers here, but I would like to strengthen the batting, and I would like to bring let's say Surya Kumar Yadav
And definitely Shubman Gill has to come in place of KL Rahul. KL Rahul has to go back in domestic cricket, has to score runs, and there is nothing wrong in that. Maybe some people require a lot of time to cement their place in international cricket, and maybe KL Rahul is one of those examples. He needs to, at least in the test matches right now, his place is really vulnerable. Doesn't make sense to keep him, because anyways अगर आप देखिए, अगर वो इस मैच में परफॉर्म नहीं करता है तो अगले मैच में तो निकल ही रहा है. इंदौर में नहीं करता है तो ही इज नॉट प्लेइंग अहमदाबाद, एंड देन द नेक्स्ट मैच इज ओवल. और कितना भी आप कह दीजिए ओवरसीज में हमारा बेस्ट है, आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट समबडी एल्स, मे बी मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, एनीवन एल्स, बट नॉट केएल राहुल. That's how I look at. Yeah, agree. I also think KL Rahul needs to go and someone needs to come in place, but he has a lot of backing from captain and coach both. Both of them have come out in KL Rahul support. तो देखते हैं क्या होगा. बट अगर आपको KL राहुल के बारे में जानना है स्टैट्स को लेके, तो आप वेंकटेश प्रसाद के ट्वीट्स फॉलो कर सकते हैं, राइट. वेंकटेश प्रसाद बहुत ही डेटा एनालिसिस करके डाला है कि KL राहुल बहुत ही बेकार ओपनर है. उसको फॉरेन टूर्स के परफॉर्मेंस पे भी जो हम लोग बैक कर रहे हैं, उससे बेटर है कि हम शिखर धवन को बैक करें, राइट. आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं. बट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच स्टार्ट्स ऑन 1st of March. एकदम सही बोले. इन्हें इतना कप्तान और कोच का बैकिंग पे जो प्रसाद इसको मिला है ना KL राहुल को, ये जो बोल रहा होगा नहीं बोलते तो अच्छा है, सारा चीज पोस्ट कर दिया तहलका की तरह, बर्बाद कर दिया ट्विटर पे हमको. बट चलिए ठीक है. वेंकटेश प्रसाद वाज रियली गुड बिकॉज़, हाँ प्लीज. हाँ, अरे रैप अप करना है रोहित भाई अब. प्लीज रैप करिए. चलिए, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. सुनते रहिए, क्रिकेट का गेम एंजॉय करते रहिए. हम लोग फिर से मिलेंगे. बाय बाय. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.